तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया सीरीज़ और नया वीडियो है। यहाँ पर हमने कंटिन्यू करने की स्टार्ट किया है ये वीडियो यूएसबी और यूएसबी पोर्ट के बारे में। तो मैंने बहुत कुछ पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जितना भी पोर्ट वगैरह हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ओके, और डिफरेंट वाइस के अंदर मैंने आपको बताया था। तो पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि यूएसबी सीरियल बस, जिसको यूएसबी सीरियल बस क्यों कहा जाता है, प्लस मैंने आपको समझाया था कि यूएसबी के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और भी मैंने आपको समझाया था कि यूएसबी के अंदर एडिशनल फुल फंक्शन एडवांटेज वगैरह, और यूएसबी को किस तरह से पहचानते हैं, इसका पावर सिस्टम क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में और भी बताया था यूएसबी के बारे में कि कोई भी हम इंटरफेस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, फैंस वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो वो प्रीवियस इंटरफेसेस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कुछ इंस्टॉलिंग जब डिवाइस करते हैं तो किस तरह से हमारा डिवाइस काम करता है यूएसबी, ये भी समझाया था मैंने आपको। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो यूएसबी सिस्टम पेन ड्राइव वगैरह हो, इसके अंदर कौन कौन सी कितनी टाइप की पिन होती है, कितने टाइप की वायर्स होती है, और कितने टाइप की यूएसबी पोर्ट होते हैं यहाँ पर, यूएसबी कितने टाइप के वायर होते हैं यहाँ पर। तो ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जितने भी यूएसबी होती है, यहाँ पर हर यूएसबी अपने अलग अलग सिस्टम के लिए जाना जाता है, यहाँ पर अलग अलग अपने कैटेगरी वाइज जाना जाता है यहाँ पर। ओके, तो मैंने आपको ये बहुत कुछ आपको पिछले वीडियो में समझाया था। ओके, तो जो आज हम जो पढ़ने वाला है यूएसबी स्टैंडर्ड एलिमेंट द रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली एंड इंटरफेस टू न्यू पेरिफेरल्स, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ यहाँ पर। तो जब हमारा कोई भी वाइड रेंज का ट्रांसफर स्पीड क्या होता है, तो यूएसबी के थ्रू किस तरह से इंटरफेस और माउस के अंदर स्ट्रीमिंग जो होती है यहाँ पर किस तरह से होता है, ये आज हम समझने वाले, आज हम इसको सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द यूएसबी स्टैंडर्ड एलिमेंट्स द रिक्वायरमेंट टू डेवलपमेंट प्रोprietary इंटरफेस टू न्यू पेरिफेरल्स। ओके, तो यूएसबी एक ऐसा एक एलिमेंट्स, एक जरूरी डेवलपमेंट है सिस्टम। इसके अंदर इसकी अलग अलग यहाँ पर इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है इंटरफेस के अंदर, क्योंकि नई सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, नई टेक्निक को क्रिएट करने के लिए पुरानी वाली सिस्टम के ऊपर उसकी कुछ एलिमेंट्स पर काम करना पड़ता है, मतलब उसके ऊपर डेवलप करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो हमारा मेन चीज़ ये है कि जब हमारा कोई वाइड रेंज का ट्रांसफर स्पीड होता है, जैसे कि द वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफर स्पीड अवेलेबल फ्रॉम अ यूएसबी इंटरफेस शुड डिवाइस रेंजिंग फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस अप टू स्ट्रीमिंग वीडियो इंटरफेस। तो मतलब ये है कि कोई वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफर स्पीड होता है, मतलब हमारा यूएसबी का केबल होता है,
वो कितने स्पीड के अंदर अवेलेबल होता है यहाँ पर। ओके, हमारा डेटा कितनी स्पीड के अंदर अवेलेबल होता है, यही काम है। तो यहाँ पर हमारा यूएसबी के अंदर 4 तरह की वायर होती है। तो यूएसबी इंटरफेस कैन बी डिजाइन टू प्रोवाइड the best available latency for time critical function, or can be set up to do background transfer to of bulk data with little impact on system resources। तो USB इंटरफेस ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो प्रोवाइड करता है बेस्ट अवेलेबल लेटेंसी, बेस्ट से बेस्ट अच्छी स्पीड देने के लिए काम करता है। किसके लिए? टाइम क्रिटिकल फंक्शन के। टाइम क्रिटिकल फंक्शन क्या होता है कि टाइम टू टाइम ये फंक्शन काम करे, या तो फिर हमको इसको सेटअप करना है। तो बैकग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए बल्क डेटा मीन्स वो का डेटा जो होता है वो बल्क वाइज जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ लिटिल इम्पैक्ट ऑन सिस्टम रिसोर्सेज। तो लिटिल मीन्स कम से कम इसकी सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज के ऊपर असर हो, कम से कम इसके ऊपर डैमेज हो, इसलिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि यूएसबी का जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी जो है, हम इसकी वार के बारे में समझते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो पिन जो होता है, हमारा जो पिन होता है यहाँ पर, ये अगर हम इसको पिन में से यहाँ पे इस वार को कट कर लेते हैं तो यूएसबी के अंदर हमेशा कोई भी आपकी पिन, जैसे चार्जर की पिन हो या कोई भी पिन हो, तो जो डेटा केबल होते हैं, 2 तरह की यूएसबी की पिन होती है। डेटा केबल यूएसबी होता है और एक पावर केबल होता है। पावर केबल के अंदर आपको सिर्फ 2 ही वायर मिलेगी, लेकिन डेटा मोस्ट ऑफली ज़्यादातर आप यूज़ करो यूएसबी की चार्जिंग के अंदर, तो अच्छा और बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा यूएसबी केबल है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इनमें से इस तरह से वायर निकालता हूँ। इस तरह से 4 ही वायर निकलेगी। तो यूएसबी का खास यही टेक्नोलॉजी है कि वो डेटा को बल्क डेटा में भी ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। ओके, वो और दूसरा उसका लिटिल इम्पैक्ट होता है सिस्टम के ऊपर, मतलब कम से कम इसके ऊपर लोड सिस्टम पर पड़ेगा। ओके, तो कोई भी हमारा मोबाइल हमारा कंप्यूटर के अंदर टच करते हैं यूएसबी के थ्रू, और फिर हमारा मोबाइल से हमारा कंप्यूटर के अंदर हम कोई डेटा डालते हैं या फिर मूवी डालते हैं, या फिर कोई भी इसी 15 GB को हो या 5 GB का हो, 2 GB का हो या 3 GB का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हमारा डेटा हो, तो वो क्या करता है कि बल्क डेटा मीन्स छोटे छोटे यहाँ पर बल्क के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। ओके, एक ही झटके के अंदर 4 GB का डेटा या 3 GB का या 2 GB की मूवी या 1 GB की मूवी ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन वो जल्दी फास्ट करेगा। ओके, तो USB 10 के अंदर मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो हालांकि हमारा जो ये यहाँ पे लिखा है कि द वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफ़र स्पीड अवेलेबल फ्रॉम USB इंटरफेस, तो USB के अंदर जितना वायर जो होता है वो लंबा होता है यहाँ पर। ओके, एक जगह पर यहाँ पर एक पिन होती है, दूसरी जगह पर दूसरी पिन होती है, तो वाइड रेंज डेटा होता है यहाँ पर। ओके, वो रेंज के अनुसार अपना काम करेगा। जितनी लंबी रेंज होगी, जितना लंबा वायर होगा, उस डेटा को पहुंचने में उतना ट्रैवल करना पड़ेगा, उतना घूमना पड़ेगा। जितना वायर छोटा होगा, जितना वायर कम होगा, उतना फास्ट काम करेगा आपका यूएसबी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट यही है कि कीबोर्ड एंड माउस स्ट्रीमिंग वीडियो हो या फिर हमारा कोई भी यूएसबी हो, तो यूएसबी के अंदर भी आप देखोगे कि कुछ ऐसे कीबोर्ड और माउस वगैरह जो है हमारा काम करने के लिए, हमारा डेटा जो इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारा जो है ट्रांसफ़र होने के लिए, ट्रांसफ़र सिस्टम को कोई भी इसी तरह से क्रिटिकल फंक्शंस वगैरह होते हैं टाइम के अंदर, तो हमारा उतना लोड कम पड़े, इसलिए हम जितना हो सके कम से कम लंबा वायर लेते हैं यहाँ पर, और वही बेस्ट यूएसबी केबल होता है। तो यहाँ पर जैसे तो कि ये जो हमारा वायर जो है यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो पहला जो वायर है यहाँ पर आप देख कि इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ था यहाँ पर, इसको प्लास्टिक सील,
उसके नीचे यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम का, या तो फिर आप हो सकता है कि कॉपर का, या तो फिर हो सकता है छोटा सा इस तरह का आपको ये सपोर्ट करने वाला कैप होता है इसके साथ। ओके, लेकिन जो मेन जो काम करती है 4 वार ही काम करती है। ओके, पहली जो वार होती है रेड वार होती है। ओके, जिसको यूएसबी वीसीसी, जिसको 5 वोल्ट मिलता है यहाँ पर। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि हमारा यूएसबी का पोर्ट जो होता है 5 वोल्ट से चलता है यहाँ पर। ओके, तो ये उसके अंदर रेड वार होता है। दूसरा जो है यहाँ पर यूएसबी डेटा प्लस, यहाँ पर देख सकते हो यूएसबी डेटा प्लस है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर पॉजिटिव डेटा जाता है यहाँ पर। ओके, कोई भी डिवाइस हो पॉजिटिव डेटा जाता है यहाँ पर। तीसरा जो होता है नेगेटिव डेटा, जिसको होता है वाट। ओके, तो कोई भी यूएसबी हो उसके अंदर 4 बार होता है। पहला होता है 5 वोल्ट का, ये पावर देता है हमारे डिवाइस को। ओके, कोई भी हो हमारा डिवाइस, पेन ड्राइव के अंदर भी यही होता है। ओके, पेन ड्राइव के अंदर भी 4 ही कनेक्शन होते हैं। इसके अंदर पहला कनेक्शन ये है रेड। ओके, दूसरा कनेक्शन जो है ग्रीन। ओके, जिसके अंदर पॉजिटिव डेटा ट्रांसफर होते हैं। तीसरा जो होता है माइनस, जिसको नेगेटिव डेटा कहते हैं। और चौथा जो होता है ग्राउंड, या तो फिर इसको न्यूट्रल बोल सकते हो ये। ओके, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, रेड और ब्लैक, ये दोनों पावर देने का काम कर रहेगा। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा जो है ये जो दो है ये डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि जितना ट्रांसफ़र स्पीड अवेलेबल आपके कंप्यूटर में है, मतलब कि आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर मतलब पावरफुल कंप्यूटर आपका अवेलेबल है, मीन्स आपका कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा 1 सेकंड के अंदर 20 Mbps या 15 Mbps ट्रांसफ़र करने की एक प्रोसेस, और उसके अंदर पावरफुल है उसकी जो खासियत है, मीन्स यू कर सकते इसके अंदर ये अवेलेबल है वो रेंज के अनुसार। लेकिन आप यूएसबी का वार इतना लंबा रखते हो, प्लस आपका जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है बहुत ही स्लो चल रहा है पहले से, तो ऐसे में क्या होता है कि वो इतना पावरफुल डेटा जो है यहाँ पर ओके वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस हिसाब से कुछ टाइम क्रिटिकल फंक्शन जो होते हैं इसके अंदर स्टार्ट होते हैं यहाँ पर यूएसबी के अंदर। तो कभी कभी हमारा जो यूएसबी जो होता है, यूएसबी को भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो कभी कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसा हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि सामने वाला भी डिवाइस उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, तब जाकर हमारा कंप्यूटर उसको एक्सेस करता है यहाँ पर। और टाइम क्रिटिकल फंक्शन का मतलब होता है कि वो हर टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट भेजता रहता है कि कौन सा डेटा जा रहा है यहाँ पर, कौन सा डेटा हमारा बाकी है, ऐसे फिर हम कौन सा डेटा हम ले रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई भी कम्युनिकेशन हो, या फिर हम यूएसबी के थ्रू कोई भी मोबाइल को हम इंटरनेट से भेजते हैं या कोई भी इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं, तब भी यही होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो है ये ग्रीन है और ये वाइट है डेटा है, और रेड कलर का है ये हमारा एक सिस्टम है। तो देख सकते हो कि हमारा यूनिवर्सल सीरियल बसेस जो है ये यूएसबी का पूरा जो लिस्ट है यहाँ पर। ओके, तो ज़्यादातर मैं आपको समझना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। ये जो है ड्राइवर होता है यहाँ पर, कोई भी यूएसबी हो या पैरल पोर्ट हो या कोई भी आपका डिवाइसेस हो, या फिर ये मॉनिटर का अपना ड्राइवर होता है, सीपीयू का अपना एक चिपसेट फैमिली का ड्राइवर होता है। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक तरह का फाइल होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूएसबी ऐसा सिस्टम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो भी पिछली जो सिस्टम के अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का जो हमारा सिस्टम जो होता है, हमारा कंप्यूटर का एक अवेलेबल सिस्टम, जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक पावर तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक पावर कितने सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक पावर के अंदर किस तरह से उसको काम करवाना है, किस तरह से फंक्शन स्टार्ट करवाना है, किस तरह से सिस्टम, इन सभी का स्टेप बाय स्टेप काम होता है यहाँ पर। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि हम मेरा यूएसबी माउस है, यूएसबी कीबोर्ड है, ओके, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, वो भी कंट्रोल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, फिर पेन ड्राइव में लगाई हुई है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम भी बहुत सो स्टार्ट किया हुआ है। तो इतने सारे जो डिवाइसेस होते हैं उनके खुद के अपने एक यहाँ पर क्या होता है कि उनका ड्राइवर्स होते हैं। तो ऐसे
ड्राइवर उनके सिस्टम के अंदर सभी के अंदर होते हैं। यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है, हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर हम हमारा जो पिन किस जैसे भी हम किस तरह से लगाए या फिर कोई भी यूएसबी हमारा डिवाइस लगाए, तो यूएसबी बहुत सारे आपको डिवाइसेस मिलेंगे, बहुत सारे अलग आपको यूएसबी सिस्टम मिलेंगे। तो अलग अलग यूएसबी डिवाइसेस अलग अलग फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसकी सिस्टम करने का उसका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर यूएसबी डिवाइसेस का दूसरी डिवाइसेस से अलग काम होता है, उसका भी कम्युनिकेशन अलग होता है, उसका सॉफ्टवेयर भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पर। या तो फिर हम यूँ कहें कि उसको सॉफ्टवेयर भी हमें अलग अलग तरीके से हमें कंट्रोल के साथ साथ हमें सेटअप करना पड़ता है, सेटिंग के अंदर चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस तरह की क्यों एरर आती है कि जब कोई हमारा यूएसबी, मान लो कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि कोई मेरा नया मोबाइल है, ओके, और कोई मेरा पुराना वाला मोबाइल है। पुराना वाला मोबाइल जो है मैं जैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, ओके, विंडो 10 के अंदर, तो वो सपोर्ट नहीं हो रहा है, या तो फिर उसका ड्राइवर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि मेरा ड्राइवर जो है फेल हो गया, या तो फिर वो डिलीट हो गया, या फिर करप्ट हो गया है, उसकी फाइल करप्ट हो गई है। ये 4 कारण तो होते ही हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफली। का तो वो ड्राइवर उसके सही वर्जन के अनुसार आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया, दूसरा उसका यूएस यहाँ पर कोई भी ड्राइवर है वो अपडेट नहीं किया, या तो फिर एक्सपायर हो चुका है, तीसरा कि उसकी ड्राइवर की फाइल करप्ट हो चुकी है, और चौथा कि आपका डिवाइस जो है इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो ऐसे में ऐसे एरर आ जाती है, और एरर आने का मतलब ये है कि अननोन यूएसबी डिवाइस, यहाँ पर लिखा कि पोर्ट रीसेट फेल। अब आप सोचो कि ये एक चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, तो आपको कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा, और आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर की वीडियो में ही मिलेगी। ओके, कंट्रोल पैनल की सीरीज़ में बना कर रखी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ आप। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर का पूरा मैंने एक वीडियो बना कर रखा हुआ है, वीडियो देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से आप अपडेट कर सकते हो अपने ड्राइवर को। ओके, ड्राइवर को अपडेट करने के लिए बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर भी आते हैं यहाँ पर, ओके, तो आप कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी भी हमारे फीचर में इस तरह से एरर आती है तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं, हमारा कंप्यूटर भी ज़्यादा ख़राब ना हो या तो फिर प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए हम ये चीज़ें एंटर करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं। तो जैसे तो कि यहाँ पर अननोन यूएसबी डिवाइस इसके अंदर पोर्ट रीसेट फेलियर होता है, तो मान लो कि कहीं ना कहीं उस डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो यहाँ पर जब डिवाइस कोई भी हो, चाहे आपका यूएसबी, आपका कोई पेन ड्राइव हो, चाहे फिर आपका यूएसबी, आपका कोई कैमरा हो, कोई भी हो, तो उसका जो ड्राइवर का कोई भी फाइल होती है या तो फिर प्रॉब्लम होती है, कोई भी जो इसको साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ड्राइवर को अपडेट नहीं किया है, या तो फिर आपका जो फाइल जो है आपके ने अपने कोई करप्ट हो या आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरह से अननोन यूएसबी डिवाइस, इसको पोर्ट रीसेट फेल कहते हैं, इस तरह की एरर आती है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था और अब भी मैं कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर मेरे वीडियो जो होते पार्ट वाइज ही होते, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज देखी होगी, तो आपको कंट्रोल पैनल की प्ले लिस्ट के अंदर डिवाइस मैनेजर करके एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर सब कुछ ये मैंने समझाया हुआ है ड्राइवर के बारे में, किस तरह से इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे ड्राइवर के, लेकिन जेन्युइन ड्राइवर क्या होता है कि स्टैंडर्ड कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही अच्छे कंप्लीट परफेक्ट ड्राइवर होते हैं। मतलब ड्राइवर का मतलब होता है कि एक फाइल होती है, प्रोग्राम की फाइल होती है, और हमारे कोई भी डिवाइसेस हो उसकी पिन हम एंटर करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमारा डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाने का काम ड्राइवर करता है। और उसी से यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा यूएसबी माउस हो, कीबोर्ड हो, या फिर हमारा कोई भी ऐसा डिवाइसेस हो जो एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज कनेक्ट होकर क्या करता है, ये एक कनेक्शन बनाकर हमारा
डिवाइस को, सिस्टम को, सर्विस को स्टार्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये हमारा जो सिस्टम जो होता है अनकाउंट यूएसबी डिवाइस इस तरह का जो आता है, तो आपको ये 3 तरह कारण ज़्यादातर लोगों को मोस्ट ऑफली मिलते हैं। पहले तो आपका कोई डिवाइस ख़राब हो गया हो यूएसबी, दूसरा कि आपका ड्राइवर जो है अपडेट नहीं किया हो, तीसरा कि उस ड्राइवर की फाइल करप्ट हुई हो, या तो फिर आपको जेन्युइन जो वर्जन का ड्राइवर होता है वो कम्प्लीटली आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि डिवाइस मैनेजर का आपको वीडियो देखने लेना चाहिए। कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट के अंदर डिवाइस मैनेजर करके वीडियो पहले से बना कर रखी हुई है। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर किस तरह से हमारा होता है यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने ये ओके ये इंटरफेस है और ये हमारा ओके ये एक हमारा माई कंप्यूटर है। तो दिस पीसी हो या माई कंप्यूटर हो या स्टार्ट मेनू के अंदर विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर फाइल मैनेजर है, विंडो 10 हो या विंडो 10 के अलावा, या तो फिर विंडो 7 हो, विंडो 8.1 हो, तो दिस पीसी के ऊपर या तो फिर माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो मैनेज करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर में जा सकते हो यहाँ पर। ओके, तो डिवाइस मैनेजर लिखा है यहाँ पर। ओके, ये डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर मिलेगा, जिसको यूएसबी जितने भी लोगों की यहाँ पर एंटर होते हैं, जैसे तो कि इंटेल यूएसबी कंपोजिट डिवाइस, रूट हब वगैरह यहाँ पर। और दूसरा तरीका है आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, लार्ज आइकन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कंट्रोल पैनल की सीरीज़ के अंदर सब कुछ मैंने पढ़ाया है यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या होती है, ऑटो प्ले किस तरह से यूज़ करना है, बैकअप का क्या यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ करना है, हमारे डेटा का बैकअप किस तरह से लेना है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, कीबोर्ड बहुत सारा यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके मैंने सभी का मैंने वीडियो बना रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर मैंने यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर करके बताया यहाँ पर। ओके, तो डिवाइस मैनेजर आपको कहाँ मिलेगा, कंप्यूटर के मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलेगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर डिवाइस मैनेजर मिलेगा आपको। ओके, तो यहीं पर सभी के ड्राइवर होते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सभी के ड्राइवर होते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो हमारा अनकाउंट यूएसबी डिवाइस होता है, यहाँ पर पोर्ट रीसेट फेलियर जो होता है, तो हमारा डेटा जो होता है वो टोटली फेल होता है, मीन्स हमारा डेटा ठीक तरह से काम नहीं कर पाता या फिर हमारा कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं होता डिवाइस। तो इस तरह से डेटा का एरर आता है यहाँ पर। ओके, द यूएसबी इंटरफेस इज जनरलाइज्ड विथ नो सिग्नल लाइन्स डेडिकेटेड टू ओनली ऑन वन फंक्शन ऑफ वन डिवाइस। देख सकते हो कि यूएसबी का इंटरफेस वो जनरेट करता है, लेकिन जब उसके साथ सिग्नल नहीं जाता है, ओके, जहाँ पर आपका कोई डिवाइस हो, जैसे कि अपने माउस या तो फिर आपने कोई ऐसा कैमरा यूएसबी लिया है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन वो कैमरा के अंदर से सिग्नल जा ही नहीं रहा, या तो फिर कैमरा बंद है, या तो बीच में से वायर कट किया गया, या फिर वायर टूटा हुआ है, ख़राब हुआ है यहाँ पर, तो वो सिग्नल नहीं जाने के कारण नो फंक्शन नो काम मीन्स फंक्शन काम नहीं करेगा, वन ही डिवाइस काम करेगा जो हमारा कंप्यूटर ही काम करता रहेगा, लेकिन उसके साथ कनेक्शन बना नहीं पाएगा। तो इससे ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम का एक प्रॉब्लम जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, यही हमें समझना होता है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसकी लिमिटेशन के बारे में कि यूएसबी की लिमिट क्या होती है और कौन कौन सी लिमिट होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलग अलग तरह की यहाँ पर सिस्टम्स होती है, अलग अलग के हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस वगैरह जो होते हैं ये इम्पोर्टेंस होते हैं। तो ये लिमिटेशन हमें बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो कौन कौन से हमारे यूएसबी के अंदर लिमिटेशंस होती है, कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है, और उस लिमिटेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के सिस्टम के अंदर हमें यूज़ करना पड़ता है
जो कहीं ना कहीं हमें ये जो हमारे कंप्यूटर की हो या फिर दूसरे कोई हो, दूसरे कंप्यूटर्स हो, जो यूएसबी के अंदर कौन कौन सी लिमिट एंटर होती है, पिन हो या फिर उसका केबल्स हो, वायर हो, कौन कौन सी उसकी लिमिट होती है डेटा की, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले, वरना आपको यूट्यूब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजी जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।